बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक जिससे करेलों की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप जिस तरीके से मर्ज़ी करेलों का सालन बनाएं, करेले गोश्त बनाएं, करेले प्याज बनाएं, करेले दाल बनाएं या भर के बनाएं करेले किसी भी चीज़ से, तो इंशाल्लाह बहुत ही लजीज़ और मज़े के बनेंगे। और बच्चे भी जो कड़वाहट की वजह से करेले नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह मज़े से खाएंगे करेले। हमने 1 किलो करेले लिए हैं। इनको छिलका जो है वो थोड़ा मोटा मोटा उतार लेंगे क्योंकि छिलका भी हम इसका जो है यूज़ करने वाले हैं। आप अगर चाहें तो छिलका यूज़ कर लें, वरना इसे बारीक उतार कर इसे फेंक भी सकते हैं, लेकिन छिलके में इसके में बहुत टेस्ट होता है। और इस ट्रिक को यूज़ करके अगर बनाएंगे तो इसकी कड़वाहट भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। करेलों का मोटा मोटा छिलका उतारने के बाद दरमियान से कट करके इनके बीज जो है वो निकाल देंगे। बीजों को अच्छे से निकाल दें। बीज निकालने के बाद अगर आपने भर के करेले बनाने हैं तो इसको ऐसे ही रहने दें साबुत, और इसको ऐसे ही नमक लगा दें अच्छे से। इसके दोनों साइड पे, अंदर वाली साइड पे भी और बाहर वाली साइड पे भी अच्छे से नमक लगा दें। और अगर आपने भर के नहीं बनाने तो इनको इस तरीके से कट कर लें। आप इनको छोटे साइज़ में भी कट कर सकते हैं और बड़े साइज़ में भी। इसी तरीके से सारे करेले कट कर लें और इनके छिलके जो हैं वो भी इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लें। हमने छिलकों को भी कट कर लिया है। हमने कट किए हुए करेलों को और छिलकों को एक जगह रख लिया है। अब इनके ऊपर हम जो है नमक लगा देंगे। सादा नमक जो हम घर में आम यूज़ करते हैं। कट किए हुए करेले के छिलकों पर और करेलों पर अच्छे से लगा देंगे और हाथ की मदद से अच्छे से इसको प्रेस करते हुए, दबाते हुए, ताकि अच्छे से नमक जो है इनके अंदर जज़ब हो जाए। अब इन्हें हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। हमने 3 घंटे के लिए इनको धूप में रखा था और देखें करेले जो है इनका नमक जो है बिल्कुल गायब हो चुका है। नमक जो है वो पानी बन के इनका कड़वाहट समेत जो है वो निकल चुका है। अब हम इनको अच्छे से धो लेंगे। साफ़ पानी से अच्छे से हाथों से मसलते हुए करेलों को धोएंगे ताकि इनका नमक जो हमने इसमें ऐड किया था वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए और करेले भी हमारे अच्छे से साफ़ हो जाएं। तकरीबन 3 से 4 मरतबा पानी चेंज करते हुए इन्हें धो लें। हमने तकरीबन 4 मरतबा पानी निकाल कर इन्हें अच्छे से धो लिया है और अब इन्हें अच्छे से हाथ से निचोड़ लेंगे ताकि इनका पानी जो है वो निकल जाए। करेले के छिलकों को भी इसी तरीके से हम जो अच्छे से धोकर 3 से 4 मरतबा पानी निकाल के और इस तरीके से पानी में से निकाल लेंगे और उनको अच्छे से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद भी इनको किसी छलनी में ही रखें ताकि अगर कोई पानी वगैरह इसमें हो तो वो निकल जाए। अच्छे से दबा दबा कर अच्छे से निचोड़ लें ताकि सारा पानी निकल जाए, क्योंकि इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। हमने छिलकों को भी और करेलों को भी अच्छे से निचोड़ लिया है और इनका पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इन्हें फ्राई करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले कढ़ाई में घी या ऑयल ले लेंगे और उसको गर्म होने देंगे। जैसे ही हल्का सा घी गर्म होगा उसमें करेले ऐड कर देंगे जो हमने निचोड़ के रखे हुए हैं, और स्लो फ्लेम पर जो है इनको तकरीबन 5 से 10 मिनट फ्राई करेंगे। जितने स्लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे उतने ही मज़े के हमारे करेले बनेंगे और इनकी कड़वाहट भी उतनी ही अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। अगर हम तेज़ आंच पर इनको फ्राई करेंगे तो करेले जल जाएंगे और अंदर से जो है कड़वाहट भी रह जाएगी इनकी और कच्चे भी रह जाएंगे। ये देखिए हमने स्लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए और हमारे करेले जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम छिलकों को भी स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। छिलके भी तकरीबन 8 से 10 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब इनमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। अगर आप इनको ऐसे भी खा के देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको कड़वे नहीं लगेंगे ये, और किसी भी सालन में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका बहुत ही मज़े का और टेस्टी सालन बनेगा। यूनिक सी ट्रिक अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबको दुआ में याद रखें और सबकी दुआ में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।